अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? मैं भी ठीक हूँ गाइज। और यहाँ पर मैं आप लोगों को मेहंदी दिखा रही थी। मेरी स्टार्टिंग ब्लॉग की मैंने मेहंदी से करी हूँ। ये मेहंदी मेरे स्टूडेंट्स लोग लगा रहे थे। तो ये है ना एक ब्राइड की मेहंदी थी। तो मैंने मेरे स्टूडेंट लोग से बोली कि एक काम करो, तुम लोग लगा दो, क्योंकि मैं बिल्कुल भी फ्री नहीं थी। तो वो जो ब्राइड थी ना, उन्होंने ही बोले थे कि ठीक है, आप मुझे है ना अपने स्टूडेंट से ही लगवा दो, बट आप ही के पास मुझे लगवाना है। तो मैंने है ना अपने स्टूडेंट लोग को बोली थी, क्योंकि यहाँ पर मैं कर रही थी काम और मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं था ना, इसलिए मैंने स्टूडेंट लोग से बोल दी थी। तो ये मेहंदी लग रही थी मेरे घर पे, क्योंकि ब्राइड है ना मेरे घर ही आई हुई थी लगाने के लिए। और यहाँ पर है ना मैं एक दुपट्टे में लेस लगा रही थी, क्योंकि हम तैयारी कर रहे थे कहीं जाने की। तो गाइज मैं ज्यादा सस्पेंस नहीं क्रिएट करूंगी, मैं है ना गाँव जाने वाली थी। तो खैर वीडियो तो मैं लेट डाल रही हूँ, मैं गांव जाके आ भी गई हूँ, बट मैंने वीडियो बनाई थी तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। और यहाँ पर मैं फटाफट काम करके ना हम लोग मतलब मैंने मेहंदी वेहंदी का खत्म करवा के और जो भी मेरा सिलाई विलाई का काम बाकी था वो सब करके हम आ गए थे अम्मी के घर, क्योंकि अम्मी के घर ना भाभी ने हम लोगों को दावत दी थी। और भाभी के घर थी दावत। और दावत किस चीज की थी मैं आपको बता देती हूँ कि ये है ना भाभी ने बनाए थे खिचड़ा। भाभी के हाथ का ना खिचड़ा बहुत ही ज्यादा टेस्टी होता है, तो हम लोगों के घर में सबको पसंद है। तो भाभी ने बोले ठीक है, मैं है ना तुम लोग गांव जा रहे हो उससे पहले मैं खिचड़ा बना देती हूँ, ताकि तुम लोग भी खाकर चले जाओ। और यहाँ पर है ना दस्तरखान भी लग चुका था, आप देख सकते हो कितने मजे से सारी चीजें सेट की हुई है, मतलब कितनी खूबसूरती से। यहाँ पर प्याज का भी रिश्ता बन गया था, पुदीना कटा था, नींबू था, सब कुछ। और ये ना बड़ी भाभी भी है ना मेरे, तो वो बड़ी भाभी यहाँ पर सर्व कर रहे थे सबको, और यहाँ पर बैठ के सब खा रहे थे। मेरा भतीजा है, मेरे दोनों भाई है और मेरे शौहर, ये लोग मतलब आपस में बातें भी कर रहे जा रहे थे और खा भी रहे थे। और यहाँ पर भाभी ने मीठे में बनाए थे, ये डबल का मीठा था, तो ये बहुत ही मजे का है। पहले मुझे लगा सिवई है खीमामी, बट भाभी ने बोले नहीं, वो है ना डबल का मीठा है। और उसके साथ साथ मीठे में ना गुलाब जामुन भी था गाइज। फिर सबने खाना वाना खाया। खाना खाने के बाद यहाँ पर देखो हॉल में बच्चे मस्ती कर रहे थे। मैंने अमान की वीडियो बना ली। अमान मेरा भतीजा है, छोटे भाई का बेटा। तो यहाँ पर ना खाना वाना खा के सब जाने की भी तैयारी कर रहे थे। तो ये मेरी दोनों भतीजियां हैं, बड़े भाई की बेटियां। तो ये लोग भी ना बुर्का वगैरह पहन लिए थे, जाने के लिए रेडी हो गए थे। और यहाँ मेरे शौहर मेरे भतीजे से कुछ डिस्कस कर रहे थे, कुछ बातें हो रही थी इन लोगों की। और बस हम लोग, ये मेरे बड़े भाई है, तो ये देखो मेरे भाई भाभी बच्चे। पहले ना मेरे बड़े भाई की फैमिली निकली, क्योंकि हम लोग छोटे भाई के घर गए थे। अम्मी मेरी छोटे भाई के ही साथ रहती है ना, तो छोटे भाई के ही घर हम लोगों की दावत थी। तो बस वहीं पर ना भाभी ने बड़े भाई को और उनकी फैमिली को भी बुलाए थे। तो बड़े भाई की फैमिली पहले चली गई थी। और ये है साद, हमारा पोता, पहले भी देखे हो आपने। तो ये है ना मेरी बड़ी बाजी का पोता है, तो वो बहुत दिनों बाद मेरी वीडियो में आया था। और गाइज मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाई, कुछ भी नहीं करी। उसके बाद हम आ गए थे घर आके हम लोगों को पैकिंग वैकिंग करना था और हम लोग गांव के लिए निकलना था ना, तो मैंने कोई भी व्लॉगिंग नहीं करी। मैंने छोटी मोटी वीडियो बनाई जो मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। यहाँ पर है ना हम लोग बैठ गए थे अपनी गाड़ी में, क्योंकि हम लोग निकल चुके थे स्टेशन के लिए। और ये खदीजा और जैनो को ना मैंने रात में ही अपने स्टूडेंट्स को बुलवा कर ना मेहंदी लगवा ली थी, कि भाई वहां पर हम लोग जा रहे थे गाँव। क्योंकि गाँव जाने का रीजन ये था कि गाँव हम लोगों को ना शादी में जा रहे थे। तो शादी थी मेरी नंद की लड़की की शादी थी ना, तो हम सब गांव इसीलिए जा रहे थे ना। तो लड़कियों ने मेहंदी लगा लिए थे, बट मेरे हाथ में मेहंदी नहीं लग पाई थी, क्योंकि मुझे पैकिंग शॉपिंग तैयारी इतना ज्यादा काम था ना गाइज, मैं आपको क्या बताऊं, इतनी ज्यादा बिजी थी ना। मैंने फटफट सारी चीजें, क्योंकि हम लोगों का ना टिकट ही नहीं मिल रहा था। और फिर उसके बाद अचानक से टिकट कंफर्म हुआ, तो सब चीजें ना बहुत जल्दी जल्दी में करनी पड़ी। और यही सब वजह थी जो मैंने वीडियो भी नहीं बनाई किसी भी चीज की। और यहाँ पर हम इसलिए खड़े थे, यहाँ पर ना ट्रैफिक बहुत ज्यादा थी गाइज, आप देख सकते हो। ट्रैफिक इतनी ज्यादा होने की वजह से ना हम लोग को काफी देर तक यहाँ पर खड़े रहना पड़ा। और फिर उसके बाद हम आगे चल दिए थे। और हम लोग ना गाइज रहते हैं भिवंडी में, लेकिन हम लोग कल्याण से नहीं बैठे थे, हम लोग कल्याण स्टेशन नहीं बैठे थे, हम लोग गए थे कुर्ला स्टेशन। इसलिए हम लोगों को सुबह जल्दी निकलना पड़ा था घर से। हम लोग 8:30 बजे निकल चुके थे और हम आ गए थे स्टेशन पे। और हम है ना गाड़ी में हम सब थे, और सईद और उमर भी आ रहे थे। तो सईद और उमर है ना गाइज बाइक से आ रहे थे। और यहाँ गाड़ी से मेरे शौहर ने सारा सामान धीरे धीरे करके ना यहाँ पर लाके निकाल के रख चुके थे। आप देख सकते हो ना कि हम लोग तो जा रहे थे सिर्फ 5 लोग, सईद नहीं जा रहा था। और मैं अपने साथ लेके जा रही थी जैनो को। जैनो मेरी छोटी बहन की बेटी है ना, मेरी भांजी है। तो आप लोग ने पहले भी देखे होंगे व्लॉग में मेरे। तो जैनो को ले जा रही थी, सईद नहीं जा रहा था। तो बस फिर भी हम 5 ही थे,
यहाँ मेरे शौहर बहुत खुश थे क्योंकि वो गांव जा रहे थे, उनको गांव जाने का बहुत इंतजार होता है और हम लोग जल्दी गांव जा ही नहीं पाते गाइस, बहुत टाइम से हम लोगों को गांव जाने मिलता है। यहाँ पर हम लोग प्लेटफॉर्म पे आ चुके थे, सईद और उमर का इंतजार कर रहे थे सामान एक जगह रखकर, और यहाँ पर जैनो और खदीजा खड़ी थी और ये अली भी है। गाइस हम लोग सोचे थे ना हम लोग को कुली करना पड़ेगा, लेकिन कुली करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि मेरे शौहर थे, सईद था, उमर था, तो सबने सामान उठा लिए थे। और ये अली को देख सकते हो आप गाइस, अली ने भी अच्छा खासा वेट उठाया हुआ था, आराम से लेकर जा रहा था, अटैची खरीद ऐसा घसीटते हुए लेके जा रहा था, देख सकते हो आप। तो गाइस उसके बाद हमने आराम से मतलब हम लोग जाकर बैठ चुके थे ट्रेन में। मैंने वो ट्रेन के अंदर की कोई वीडियो नहीं बनाई क्योंकि अच्छा नहीं लगता, किसको पसंद हो किसको नहीं पसंद हो ना, सबके सामने लेकर मोबाइल ओपन करना मुझे पसंद नहीं आया, इसलिए मैंने ना थोड़ी बहुत बाहर के ही व्यू की वीडियो बनाई थी। फिर थोड़ा रेस्ट करने के बाद हम लोगों ने ना खाना खाया। आतिफा ने हम लोगों को बनाकर दी थी ये शामी कबाब, और वो ढाबे वाला चना था ना वो चिकन फ्राई, और उसके साथ पूरी थी। तो बहुत अच्छे से सबने खाए खाना, और उसके बाद हम लोग है ना गाइस सो गए थे। और फिर ये बाहर हम सब कर रहे थे नज़ारा, आप देख सकते हो कि गांव जाओ ना तो ये खिड़की के पास से जो नज़ारा होता है ना, इसका जो मज़ा होता है ना वो अलग ही होता है। यहाँ से नज़ारे करो, स्टेशन से जो भी चीज़ें हैं वो लेकर खरीद कर खाओ, ये सब बड़ा अच्छा लगता है गाइस। और उसके बाद मैंने ट्रेन में कोई वीडियो नहीं बनाई और हम पहुंच चुके थे गाँव की तरफ एकदम से। और ये आ चुका था ना गाइस, इलाहाबाद आ चुका था। इलाहाबाद का नाम चेंज हो गया है, मुझे नहीं याद आ रहा है क्या था। और यहाँ देखो हरियाली एकदम शुरू हो गई थी क्योंकि हम आ गए थे गांव में, तो गांव में तो हरियाली तो बहुत जरूरी है। और यहाँ पर ना गाइज मैं आपको दिखा रही थी कि इलाहाबाद में ना घर कितने अच्छे, अब तो हर जगह आप मतलब गांव में ना गांव जैसा आपको लगेगा ही नहीं, इतने अच्छे घर है और इतनी फैसिलिटीज है, लोगों ने अपने अपने घरों में करके रखे हैं कि भाई हाँ चलो अच्छी बात है, जो जहाँ रहता है ना उसको अपने सारी फैसिलिटीज बनाकर ही रहना चाहिए। और यहाँ पर मुझे जो घर अच्छे लग रहे थे ना, मैं क्लिप ले रही थी कि भाई कितना अच्छा लग रहा है। और मैंने इसीलिए ली थी कि मैं आप लोगों को भी दिखाऊं, क्योंकि है ना मेरी तरह आप लोग भी शायद बहुत लोग ऐसे हैं जो गांव रोज नहीं जा सकते ना, तो ऐसे देखने में बड़ा अच्छा लगता है। मैं भी नहीं जा पाती। यहाँ हम आ गए थे स्टेशन पे और हम उतर चुके थे शाहगंज स्टेशन, आपने सुने भी होंगे। और ये मेरी नंद का बेटा है फैज, तो वो है ना नंद के और भी बच्चे आए हुए थे हम लोगों को स्टेशन पर पिक करने के लिए। तो ये आप देख सकते हो हमारी ट्रेन खड़ी थी, यहाँ से ही हम उतरे थे। और आप देख सकते हो ना प्लेटफॉर्म कितना अच्छा है। हाँ, और ये फैज को है ना वीडियो में नहीं आना था फिलहाल, लेकिन मैंने ले ली थी। और गाइस यहाँ भी हम लोगों को कुली करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि ना मेरे नंद के बच्चे थे और भी उनके फ्रेंड्स थे, तो हम लोगों को ज्यादा सामान का टेंशन नहीं हुआ, वो लोगों ने उठा लिए थे। और हम लोगों ने एक दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना था, तो हम लोग बस सीढ़ियों से उतरे और यहाँ पर हम आ चुके थे जहाँ हमारी गाड़ी खड़ी है ना, वो वाली साइड हम आ चुके थे। आप देख सकते हो गाइस, यहाँ पर है ना गर्मी का मौसम तो था गांव में, जब हम गए थे ना बहुत ज्यादा गर्मी थी, लेकिन जब हम वहां उतरे ना स्टेशन पे तो आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ धूप बिल्कुल भी नहीं थी। खदीजा और जैनो भी बोल रहे थे कि अच्छा मौसम है यहाँ पर। आप देख सकते हो कितना अच्छा प्लेटफॉर्म बन गया है अब शाहगंज का, स्टेशन कितना अच्छा बन गया है शाहगंज का। और यहाँ पर फैज गाड़ी लेकर आए थे, फिर सब लोगों ने गाड़ी में हमारा सामान एडजस्ट किए और हम लोग बैठ चुके थे। गाइस देखो कलर कितना मेहंदी का आने लग गया है लड़कियों के। और उसके बाद हम आराम से बैठ के घर की तरफ रवाना हो गए थे। मेरे शौहर बातें कर रहे थे फैज से। और ये गांव का जो भी है ना नजारा, वो देखो मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि गांव में अब ये रिक्शा स्टार्ट हो गया, देखो कितना, मतलब ये सब चीजें देखकर अच्छा लगता है। बहुत सारे लोगों को गांव में आना पसंद है क्योंकि मुझे लगता है ना 75% लोग गांव पसंद करते हैं, मुझे भी अच्छा लगता है। बट यही है ना कि रीजन ये है कि मैं आ नहीं पाती हूँ, ज्यादा दिनों ना गांव नहीं जा पाती हूँ। तो अब की भी ना मैं गांव, मेरे ख्याल से 6 साल बाद मैं गांव जा रही थी। और गांव में कितनी बड़ी बड़ी स्कूलें हैं, कितना मतलब गांव में जमीनें बड़ी बड़ी रहती है ना, इसलिए चीजें आराम से वहां पर बन जाती है, बड़ी बड़ी स्कूल मदरसा सब कुछ। और बस धीरे धीरे हम लोग पहुंच चुके थे घर। मैं है ना अपने घर नहीं उतरी थी, मैं मेरी नंद के ही घर आई थी क्योंकि मेरी नंद की बेटी की शादी थी, तो बाजी ने मुझे बोले थे कि तुम यहीं पर आ जाना। और मैंने भी सोची कि सही बात है, मैं जब वहां उनके घर की शादी में जा रही हूँ तो मुझे उनके ही घर पर स्टे करना चाहिए। तो हम सब आ गए थे यहाँ पर
ये मेरे नंदोई है गाइस, बड़े नंदोई मेरे। और उसके बाद हम सब यहाँ आराम से आके बैठ गए थे। गर्मी तो बहुत ज्यादा थी, लेकिन यहाँ आके सुकून मिला, क्योंकि है ना एसी थी इनके घर में। तो फैज ने बोले मैं एसी ऑन करता हूँ, तुम लोग आराम से बैठो। फिर बस हम लोग बैठे आराम से वहां पर। फिर मेरे नंद आ गए थे, उन्होंने हम लोगों के लिए ना आराम ये नाश्ता वगैरह लेकर आए थे, ठंडा ठंडा जूस पिलाए, काफी हम लोगों ने रिलैक्स किए। और उसके बाद हम लोग है ना सोचे थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने ड्रेस निकाली थी, ये मेरा और खदीजा का था। इत्तेफाक से ना जैनो ने भी सेम ड्रेस लेकर आई थी। और यहाँ पर हम लोग है ना फ्रेश होने की सब तैयारियां करने लग गए थे अपना। फिर चेंज किए हम लोग। चेंज करने के बाद मैंने जो सामान लाई थी ना वो ओपन की। तो यहाँ पर मैंने अलग अलग टाइप की बहुत सारी चॉकलेट्स लाई थी बच्चों के लिए। तो मेरी नन्द ने बोले कि ना सब कैसे देना है। तो फिर मैंने बोले एक काम करते हम खोल कर ना सब मिक्स कर देते हैं, ताकि किसी के भी हिस्से में कोई अलग मतलब वो ना हो, सबके हिस्से में सब चॉकलेट्स चली जाए ना। मैंने घर के सारे बच्चों के लिए लाई थी। तो मिठाई भी लेकर आई थी, सबके लिए गिफ्ट्स जो भी मुझे ऐसा लगा ना मैं लेकर आई थी। तो गाइज आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा? अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।